हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के पहले वीडियो में अपन ने इन, इनटू, ऑन, बिटवीन, अमंग और बिलो के सारे यूज पढ़े थे विद एग्जांपल्स। आज जो हम प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहले फॉर। तो फॉर का मतलब होता है के लिए के अर्थ में। जहां भी सेंटेंस में अपने को के लिए के अगली अगर कोई प्रीपोजिशन लगानी है तो वो होता है अपना फॉर। नेक्स्ट जो फॉर का यूज होता है वो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जहां भी पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है जैसे 2 डेज, 3 डेज या 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है और उससे पहले अपने को फॉर लगाना है और वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेज में। और अगला जो अपना फॉर का यूज होता है वो बिफोर द प्राइस ऑफ ए थिंग। किसी भी चीज की कीमत से पहले अपने को लगाना है तो प्रीपोजिशन वहां फॉर आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखिए, आई परचेज्ड ए गिफ्ट फॉर यू। मैंने आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा। तो यहाँ पर के लिए के सेंस में अपने को प्रीपोजिशन का यूज करना था तो अपन ने फॉर प्रीपोजिशन लगानी है। नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पर ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो अपने को फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना है। और जैसे इसी की जगह एक सेंटेंस होगा कि शी हैज बीन लिविंग इन जयपुर, फिर ये सिंस 1990, तो मतलब 1990। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एक फिक्स टाइम हो गया। जैसे सिंस मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो उससे पहले अपने को सिंस का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो अपने को फॉर का यूज करना है। अगला जो अपना सेंटेंस है, आई बोट ए पेन फॉर 5 रुपीज। तो मैंने पेन कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में। तो उसकी कीमत से पहले अपने को प्रीपोजिशन लगाना है तो अपन फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब यही है कि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का यूज होगा और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज होगा और ये यूज होते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में। अब अगला जो अपना प्रीपोजिशन है वो हम देखेंगे अंडर या फिर बीनीथ। दोनों का सेंस एक ही होता है, दोनों प्रीपोजिशन का यूज एक ही तरह से होता है, इसलिए अपन अंडर और बीनीथ का एक ही साथ देख लेते हैं। सबसे पहले अंडर का मतलब होता है, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो नीचे के सेंस में जहां भी अपने को प्रीपोजिशन का यूज करना है तो अपना अंडर या बीनीथ दोनों में से एक होगी। अगला अब जैसे देखा जाए तो नीचे, नीचे का मतलब होता है लेस देन। किसी भी चीज में क्वांटिटी में कम होना तो वो लेस देन होता है। उसी तरीके से अब अगला देखें तो अंडर का यूज होता है अकॉर्डिंग टू, किसी भी चीज के अनुसार। तो वहां पर भी अपने को जैसे अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस रूल, इस रूल के अनुसार, तो वहां पर अपने को अंडर प्रीपोजिशन का यूज करना है। और एक होता है अंडर यानी होता है नीचे काम करना, अधीनस्थ काम करना, तो वो होता है सबऑर्डिनेशन के सेंस में भी अपने को अंडर का यूज करना है। अब जैसे सेंटेंस के थ्रू अपन इसे समझते हैं तो ए काऊ इज सिटिंग अंडर ए ट्री। तो एक जो काऊ है वो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो वहां के नीचे के सेंस में अपने को अंडर लगाया है अपन ने। और वैसे इसकी जगह अपन बीनीथ का यूज भी कर सकते हैं। अगला जो अपना सेंटेंस है, शी इज अंडर 30, वो 30 साल से कम ही है, मतलब 30 साल के अंदर अंदर है, तो अपने को यहाँ पर भी अंडर का यूज करना है। अगला जो अपना सेंटेंस है, अंडर सेक्शन 207 द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पर ये कि इस धारा के अनुसार क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू के सेंस में भी अपने को अंडर का यूज करना है। अगला जो अपना सेंटेंस है कि राम वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल। तो ये सबऑर्डिनेशन के रूप में आ गया है कि राम प्रिंसिपल के अधीन काम करता है, प्रिंसिपल का सबऑर्डिनेट है वो। तो यहाँ पर अपने ने अंडर का यूज देखा। तो देखा अपन ने कि अंडर और बीनीथ के यूज सेम है। अगर अंडर की जगह बीनीथ ऑप्शन दिया हुआ है तो वो भी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन है वो है अपना बाई। तो सबसे पहले बाई का मतलब जानेंगे कि बाई यानी होता है के द्वारा। तो जहां भी के द्वारा के सेंस में अपने को प्रीपोजिशन का यूज करना हो तो वो अपना होता है बाई। अगला जो है व्हीकल से पहले, साधनों से पहले अपने को हमेशा बाई का ही यूज करना है। और इसके साथ ही अगला जो बाई का यूज होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। टाइम से पहले अपने को बाई लगाना होता है और वो होता है तक के अर्थ में। तो वहां पर अपने को बाई का इस्तेमाल करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और अगला जो बाई का यूज होता है वो के समीप या के किनारे, जैसे नदी के किनारे बैठना या माँ के समीप बैठना, आग के पास में बैठना, तो वहां पर अपने को इंग्लिश में बाई प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। जैसे सेंटेंस के थ्रू अपन इसे समझते हैं, दिस लेटर वाज रिटन बाई राम। तो ये लेटर राम के द्वारा लिखा गया। तो किसी भी सेंटेंस को जब अपन
पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो वहां पर अपने को बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट को अपन बाई लगा के जोड़ते हैं पैसिव फॉर्म में चेंज करते समय। तो यहाँ पर ये अपना बाई राम, राम के द्वारा, तो के द्वारा के अर्थ में बाई का यूज हुआ। अगला जो है जैसा कि व्हीकल से पहले बताया था, तो बाई ट्रेन, बाई टैक्सी, बाई कार, तो इस तरीके से अपने को बाई का यूज लगाना है। अगला जो बाई का यूज है, माई मदर विल हैव अराइव्ड बाई 10 o'clock, तो ये अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और वहां पर टाइम से पहले अपने को बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है। अगला जो अपना सेंटेंस है, द चाइल्ड केम एंड सेट बाई द फायर, बच्चा आया और आग के पास बैठ गया, तो वहां पर भी अपने को आग के समीप बैठने के सेंस में अपने को बाई का इस्तेमाल करना है। अब जो बाई का नेक्स्ट यूज होता है वो होता है जैसे वेट या मेजरमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले, तो जैसे कि यहाँ पर द बनानास आर सोल्ड बाई द किलो, तो जैसे कि केले किस हिसाब से बेचे जाते हैं, केले के किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, उनका वेट मेजरमेंट किलो के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर भी अपने को बाई का इस्तेमाल करना है। अगला जो है गोल्ड इज सोल्ड बाई द ग्राम, तो गोल्ड को जो अपन मेजरमेंट मापने की इकाई क्या होती है, तो ग्राम, तो वहां पर भी अपने को कि ग्राम के हिसाब से जो सोना है वो बेचा जाता है, तो वहां पर भी अपने को बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो देखा अपन ने कितने अच्छे से कि बाई का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है और इन सब चीजों को अपने को माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड, तो बिसाइड का मतलब भी होता है के समीप या किनारे के अर्थ में, और उसमें अपन बाई का भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ अगर बाई नहीं दिया हुआ है तो अपन बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, द चाइल्ड सेट बिसाइड हिज मदर, बच्चा अपनी माँ के समीप, माँ की बगल में बैठ गया, तो यहाँ पर अगर बिसाइड ना दिया हुआ और बाई दिया हुआ तो वो भी अपना करेक्ट होता है, और बाई ना देके अगर बिसाइड प्रीपोजिशन दी हुई है तो बिसाइड भी करेक्ट है। वी स्टूड बिसाइड द गंगा रिवर, तो यहाँ पर भी ये जो गंगा रिवर के किनारे हम खड़े हो गए, तो यहाँ पर भी बिसाइड का यूज भी हो सकता है और बाई का यूज भी हो सकता है। अब अगला इसी के साथ ही जो अगली प्रीपोजिशन है वो अपनी है बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, तो के अलावा या के अतिरिक्त के सेंस में अपने को बिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। देखिए बिसाइड मतलब होता है के समीप और बिसाइड्स यानी होता है के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स राम ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, तो राम के अतिरिक्त, राम के अलावा, राम को छोड़कर सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर बिसाइड्स का यूज करना है। और इसी के साथ अगला सेंटेंस है, बिसाइड्स रीनू एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, तो रीनू के अतिरिक्त, रीनू को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति ने पार्टी अटेंड करी, तो ये अपना हुआ बिसाइड्स का यूज। अगला जो अपना प्रीपोजिशन है वो है अपना ओवर। ओवर का मतलब जानेंगे सबसे पहले के ऊपर, किसी भी शब्द का अगर वर्ड का प्रीपोजिशन का मीनिंग क्लियर हो जाए तो अपने को उसका यूज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए अपने को सबसे पहले इनका मीनिंग क्लियर करना है कि इनका आखिर मीनिंग क्या होता है। जैसे ओवर, तो ओवर यानी होता है के ऊपर के अर्थ में होता है। अब के ऊपर में वो टचिंग भी पोजीशन में भी हो सकता है और नॉन टचिंग कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे कि स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, इस कपड़े को टेबल के ऊपर फैला दो, तो ऊपर अगर क्लॉथ को फैलाएंगे तो वो टचिंग कंडीशन में होगा, तो वहां पर भी अपने को ओवर का यूज करना है के ऊपर के सेंस में। अगला जो अपना सेंटेंस है, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, जो बादल है वो हमारे सर के ऊपर है लेकिन वो टचिंग कंडीशन में नहीं है, वहां पर भी अपने को के ऊपर के अर्थ में ओवर का ही यूज करना है। अब इसी के साथ हमने देखा ओवर यानी होता है ऊपर होना और ऊपर यानी होता है ज्यादा होना के सेंस में भी समझ सकते हैं। तो ओवर यानी होता है मोर देन के सेंस में, मतलब किसी चीज से ज्यादा होना। जैसे कम की में देखा था अपन ने अंडर, और यहाँ ज्यादा अगर सेंस में ज्यादा का मतलब है तो वहां पर अपने को लगाना है ओवर। जैसे शी इज ओवर 30, वह 50 साल से ऊपर है, उनकी एज 50 साल से ऊपर है, तो वहां पर अपने को ओवर का यूज करना है। इसी के साथ ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है सर्वत्र या सब जगह। जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पर अपने को ऑल ओवर का इस्तेमाल करना है। तो देखा अपन ने कि ओवर यानी होता है के ऊपर या ज्यादा के सेंस में, अधिक के सेंस में, और के ऊपर में चाहे वो टचिंग कंडीशन में हो या नॉन टचिंग कंडीशन में हो, या फिर मोर देन क्वांटिटी में या किसी भी चीज में ज्यादा होने में अपने को ओवर लगाना है। नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन है
वो है बिहाइंड। तो सबसे पहले बिहाइंड का मतलब जानेंगे अपन। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो जहां भी पीछे के सेंस में अपने को अगर प्रीपोजिशन का यूज करना है तो वो अपने को लगाना है बिहाइंड। जैसे देयर इज ए हॉस्पिटल माय स्कूल, तो मेरी स्कूल के पीछे एक हॉस्पिटल है, तो वहां पर पीछे के सेंस में अपने को बिहाइंड का यूज करना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, राम वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, राम मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो यहां पर भी अपन ने पीछे के सेंस में बिहाइंड का यूज करना है। अगला जो प्रीपोजिशन है अपना इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड का अपोजिट कह सकते हैं इसे, और इसका मतलब होता है सामने होना, किसी के सामने। तो जैसे सेंटेंस देखिए, देयर इज ए प्लेग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ एक प्लेग्राउंड है, तो वहां अपने को इन फ्रंट ऑफ लगाना है। लता वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, लता मेरे सामने खड़ी हुई थी, तो यहाँ पर अपने को के सामने के सेंस में लगाना है और इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज अपन करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन है वो है बिलो। बिलो यानी होता है नीचे, जैसे अबोव का यूज पड़ा था, अबोव यानी होता है ऊपर, और बिलो का होता है नीचे के सेंस में। जैसे माई नेम वॉज रिटन बिलो हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के नीचे लिखा गया था, तो यहाँ पर होगा बिलो। हिज आंसर वॉज बिलो स्टैंडर्ड, उसका जो आंसर था वो स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड का नहीं था, तो यहाँ पर अपने को के नीचे के सेंस में, नीचे के सेंस में मतलब क्वालिटी में नीचे होना या किसी भी चीज में, तो अपने को बिलो का यूज, बिलो प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो ये देखा अपन ने आज जितनी भी प्रीपोजिशन पढ़ी, इन सब के यूज अगर अपन अपने माइंड में इनका जो मीनिंग है वो क्लियर कर लेवे, तो अपने को किसी भी प्रीपोजिशन को यूज करने में, सेंटेंस में कहाँ किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, इसमें हमें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।